गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं येन दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुभ्यो नमः। गुरु पादचरण कमलेभ्यो नमः। तो आज हम लोग जानेंगे कि सुख दुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, दिन रात, ऊंच नीच, अमृत विष, सुंदर जीवन, मृत्यु माया, ब्रह्मा जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा काशी मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, वेद शास्त्रों में उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। दुख दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सुजीवनु माहुर नीचू। माया ब्रह्मा जीव जगदीशा, लक्ष्य लक्ष्य रंक अवनीसा, काशी मग सुर सरिक्रम नाशा, मरुमारव महिदेव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गहि पय, परिहरि बारी विकार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तो विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। संत जो है कभी भी दोष को ग्रहण नहीं करते हैं, कभी भी अवगुण को ग्रहण नहीं करते हैं, सिर्फ गुण को ही ग्रहण करते हैं। तो गुण रूपी दूध को संत समाज संत लोग ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब दे विधाता, तब तज दोष गुण ही गुण मनुराता, काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चकुई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विद्या विवेक देता है, तब दोषों को छोड़कर मन में गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। इस संसार में माया का इतना प्रबल शक्ति है कि साधु भी कभी कभी माया से मोह भ्रमित हो जाते हैं और वो भलाई चूक जाते हैं। तो मानो तुलसीदास ने ये कह रहे हैं, तुलसीदास जी यह कह रहे हैं कि हरि नाम जो है, हरि नाम भगवान राम का नाम लेने से हमें हमारा हर बात, हमें हमारा धर्म याद रहता है और हम धर्म के रास्ते पर सदैव अच्छे से चलते रहते हैं। देखिए, मानो तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं, सो सुधारि हरि जन जि मिले ही, दलि दुख दोष विमल जसु देहि, खलौ करही भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन सुभाऊ अभंगु। मतलब भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं। भगवान का जो भी भक्त रहता है, अटूट विश्वास प्रेम भगवान में लगा रखते हैं, भगवान में मन लगा के रखते हैं, तो अपना भूल को वो सुधार लेता है और दुख दोष को मिटाकर निर्मल यश देते हैं।
वैसे ही दुष्ट कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता है। लखी सुबेश जग बंचक जेऊं, बेस प्रताप पूजी अहि तेऊं। अघरहि अंत न होई निबाहूं, काल नेम जिम रावण राहूं। कहते हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं, लखी सुबेश जग बंचक जेऊं, बेस प्रताप पूजी अहि तेऊं। उगरहि अंत न होई निबाहूं, काल नेम जिमि रावण राहूं। मतलब जो वेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है। मतलब जो ठग है, अगर वो साधु का वेश भी बना कर रखेंगे तो उनके वेश पर जग उसे पूजता है, परंतु एक न एक दिन उनका असली चेहरा सामने आ जाता है और ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। जैसे कि रावण, राहु का और काल नेमी का असली चेहरा सामने आया और सारा दुनिया इसे जानती है, इससे भली भांति है। किए हूँ कुबेशु साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहूं, लोक हूँ वेद विदित सब काहूं। कहते हैं, बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान होता है। अगर साधु कोई चरित्र से साधु है और अगर उसका वेश भी बुरा है, दिखने में कुरूप भी है, तो भी उनका सम्मान होता है। ज्ञान का सम्मान हमेशा होता है और साधु का सम्मान हर वेश में होता है। अब जैसे देखिए कि जामवंत जी और हनुमान जी का वेश कैसा है, वानर का वेश है, फिर भी उनका पूजा पूरे जगत में होता है। बुरे संग हानि और अच्छे संग लाभ होता है, यानी बुरे संग से हानि होता है। जब भी आप बुरा संग करेंगे तो हानि ही होगा, कभी लाभ नहीं होगा। और अच्छा संग करेंगे, साधु का संग करेंगे, संत का संग करेंगे, अच्छे लोगों का संग करेंगे, उच्च विचार करने वाले लोगों का संग करेंगे तो लाभ ही होता है। अब मदिरा पान करने वाले के संग में अगर कोई संगति करता है तो वो मदिरा पान ही सिखाएगा। अगर कोई बिजनेसमैन के संग में संगति करते हैं तो वो बिजनेस सिखाएगा, और अगर कोई साधु के संग में संगति करते हैं तो वो भगवान का भजन करने सिखाएगा, अच्छे रास्ते पे चलने सिखाएगा। और संत के संगत करने से संत उसके दोषों को मिटाकर अच्छे गुणों को देता है और जीवन को जीने में आसान बनाता है और उनके अच्छे चरित्र का निर्माण करता है। इसलिए जैसी संगति होगी वैसे ही रंगति होगी। संगत से गुण आवत है और संगत से गुण जात है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। मतलब पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है, और वही नीच, यानी कि अगर पवन का संग अगर धूल ले ले, धूल तो जमीन में रहता है, सभी के पैरों से कुचला जाता है, लेकिन अगर पवन के संगति से अगर चले तो वह जो धूल है आकाश में चला जाता है। और वही अगर जल के संगति से यानी नीच के संगति से चल जाए तो वो जल में जाकर कीचड़ बन जाता है। साधु के घर के तोता, अगर कोई साधु का घर का तोता है तो उसके घर से राम राम का ही आवाज आएगा, और अगर कोई दुष्ट के घर का तोता है तो उसके घर से गाली का ही आवाज आएगा। वह तोता गाली ही देगा, और अगर साधु के घर का तोता है तो वह तोता राम राम ही कहेगा।
इसलिए जैसी संगति होती है वैसे ही रंगति होती है। संगत से गुणावत है और संगत से गुण जात है। इसलिए अपने संगत को सुधारना चाहिए, हमेशा अच्छे लोगों के संगत में रहना चाहिए। अपने मन में विचार करिए कि हमारे आसपास का जो लोग हैं उसके साथ कैसा हमारे आसपास के जो लोग हैं वो कैसे हैं, उनका संगति कैसा है, उनका विचार कैसा है। अगर उच्च विचार वाले लोगों के साथ संगति करेंगे तो आपका विचार उच्च रहेगा। साधु के साथ संगति करेंगे तो साधु ही विचार रहेगा। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिए पुराण मंजुमसि सोई। सोई जल अनल अनील संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। मतलब कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है। वही धुआं सुसंग के साथ में रहता है तो सुंदर स्याही बन जाता है। वह स्याही वेद पुराण लिखने के काम में आता है। और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग में बादल होकर जगत को जीवन देने वाला होता है। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाए कुजोग सुजोग। होहि कु वस्तु सुवस्तु, जग लखहि सुलक्षण लोग। श्यावर रामचंद्र की जय। सम प्रकाश तम पाख दूं, नाम भेद विधि किन्हा। शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अपजस दिन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मतलब तुलसीदास जी कहते हैं ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सभी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ होते हैं। अब देखिए कि अगर कोई ग्रह आपके कुंडली में अच्छे घर में बैठा हुआ है तो वो अपना अच्छा फल देगा, आपको ऊंचा जीवन देगा, मान सम्मान देगा, अच्छी यात्रा देगा, अच्छे लोगों से मिलवाएगा। और वही ग्रह अगर नीच घर में बैठा हुआ है तो वो आपको हमेशा अपमान, अपयश करवाएगा, आपका हानि कराएगा, आपके सेहत को नुकसान पहुंचाएगा, एक्सीडेंट करवाएगा। तो जैसा संगति होता है, अगर कोई नीच ग्रह कोई दूसरे ग्रह को, कोई नीच ग्रह कभी नहीं चाहेगा अच्छा हो, कोई दुष्ट कभी नहीं चाहेगा कि किसी का अच्छा हो। तो संगति जैसा होगा वैसा रंगति आता है। जैसे औषधि, जल, वायु, वस्त्र, ये सब अगर सुसंगत में आ जाए तो वह लाभ पहुंचाता है, और अगर कुसंगत में आ जाए तो वह हानि पहुंचाता है। यह सब चतुर और विचारशील, जो चतुर होते हैं और जो विचारशील होते हैं, पुरुष होते हैं, इस सब बातों को जान पाते हैं। और जो विचारशील नहीं होते हैं, जो चतुर नहीं होते हैं, इन सब बातों को जानते नहीं हैं और वो कुसंगति में पड़ जाते हैं और अपने जीवन को नाश कर देते हैं। कुसंगति में आकर अगर कोई अच्छा लड़का है और वो सुसंगति में आ गया तो वो टॉपर बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा। अगर कोई बच्चा कुसंगति में आ गया, जब वो सुसंगति में था तो वो टॉपर बना, आईएएस बना, आईपीएस बना। और वो बच्चा अगर कुसंगति में आ गया तो वह बच्चा क्या बना? कुसंगति में लोग जैसे मदिरा पान करते हैं तो कहेंगे कि लो ना थोड़ा पी लो, मदिरा पान कर लो। तो वो बच्चा समझ नहीं पाता है, और जो चतुर और विचारशील होते वो समझ जाते हैं कि यह गलत है, इसे नहीं करना चाहिए। जैसे सिगरेट के आगे लिखा हुआ रहता है धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक होते, फिर भी लोग पीते हैं। तो यह सुसंगति और कुसंगति वाले हैं। हमारा आत्मा सुसंगति है, साधु सुसंगति है,
संत सुसंगति है, और प्रभु राम का नाम सुसंगति है, माता पिता सुसंगति है, गुरु सुसंगति है, और किताब सुसंगति है। इनसे अगर संगत बनाए, गुरु से संगत बनाए, माता पिता से संगत बनाए, अच्छे लोगों से संगत बनाए, साधु से संगत बनाए, तो हमारा जीवन उच्च और उच्च स्थान पर जाकर रुकेगा। जैसे कि महीने के दोनों पखवाड़े, मतलब एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष होते हैं। एक चंद्रमा को बढ़ाता और एक चंद्रमा को घटाता है। उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है। दोनों पखवाड़े में उजियाला, यानी शुक्ल पक्ष में भी उजियाला और अंधेरा समान रहता है, और कृष्ण पक्ष में भी उजियाला और अंधेरा समान रहता है। तो जैसे शुक्ल पक्ष में एक चंद्रमा को बढ़ाने वाला होता है और एक चंद्रमा को घटाने वाला होता है। एक जगत को सुयश देने वाला होता है, एक जगत को अपयश देने वाला होता है। उसी तरह सुसंगति और कुसंगति जो है, एक सुयश दिलाता है, जो सुसंगति है वह सुयश दिलाता है, और जो कुसंगति वह अपयश दिलाता है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानि, सियावर रामचंद्र की जय। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। उनके चरण कमलों को सदा दोनों हाथ से जोड़कर वंदना करता हूँ। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदों किन्नर रजनीचर कृपा करहूँ अब सर्व, सियावर रामचंद्र की जय। देवता, दानव, नाग, पक्षी, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। यह सबको मैं प्रणाम करता हूँ, इन सब में मैं राममय को जानकर मैं प्रणाम करता हूँ। और अब ये सब मुझ पर कृपा करें। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभबासी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वदेज, अंडज, उद्भिज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब में भरे हुए इस सारे जगत को सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जान कृपा कर किंकर मोहू, सब मिली करहूँ छाड़ी छल छोहूँ, निज बुद्धि बल भरोसा मोहिनाही, तात विनय करऊँ सब पाही। मतलब तुलसीदास जी कहते हैं, मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चाहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा, सुझना एकं अंग उपाऊं, मन मति रंक मनोरथ राऊं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है, और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। मतलब श्री राम जी का जो चरित्र है वो बहुत बड़ा है, बहुत अथाह है। उनके चरित्र का इस छोटी उम्र में उनका चरित्र का वर्णन नहीं किया जा सकता, परंतु एक कोशिश है जो मैं कर रहा हूँ। सभी दोषों को दूर करके आप सब लोग, संत समाज, साधु समाज लोग
अच्छे लोग, बुरे लोग, जल में, थल में, नभ में और पृथ्वी में रहने वाले लोग, सब लोग दोष दूर करके हमें आशीर्वाद दें और श्री रामचरितमानस का चरित्र का वर्णन करने में शक्ति दें। इसलिए इसके लिए मुझे उपाय का भी एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता है। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। जो मेरा मनोरथ है वह राजा है। मैं श्री राम भगवान का दास हूँ और श्री राम जी का नाम का उद्घोषणा करता हूँ, इसलिए मेरा मनोरथ जो है वह राजा है। बाकी सबसे मैं कंगाल हूँ, सभी से मैं कंगाल हूँ। मेरे पास न बल है, न बुद्धि है, न विवेक है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मनोरथ से मैं राजा हूँ। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमिये जग जुरई न छाछी। छवि है सज्जन मोर ढिठाई, सुनहि बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। जो मेरी चाह है श्री राम जी का नाम का प्रचार हो, श्री राम जी का नाम का ध्यान हो, श्री राम जी का चरित्र के बारे में हर लोग जाने, यह मेरी चाह बहुत ऊंची है, लेकिन मेरी बुद्धि बहुत नीची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। चाह तो मेरी चाहत तो अमृत पाने की है, श्री राम जी का नाम का अमृत पाने की है, लेकिन इस जगत में छाछ भी जुड़ती नहीं है। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करें, मेरी अबुद्धि को, कुबुद्धि को क्षमा करें और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुने। जो मेरे बाल वचन हैं उसे मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुने, यही आशा करता हूँ। और श्री राम जी के चरित्र का गुणगान करने जा रहा हूँ, इसे आप मन लगाकर सुनेंगे। जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितुअरु माता। हंस ही कुर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं। जब बालक तोतला वचन बोलता है तो उसे प्रसन्न मन से सुनते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं, बहुत बढ़िया बच्चा, अच्छा से करो। तो उसी तरह मैं भी एक कोशिश मात्र कर रहा हूँ कि श्री राम जी का चरित्र का वर्णन करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सब मेरे इस तोतले भाव को, मेरे इस कुबुद्धि भाव को अनदेखा करके और श्री राम जी के चरित्र का ध्यान पूर्वक सुनने का कोशिश करें, सुनने का प्रयास करें, बाल वचनों को सुनने का प्रयास करें। किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग, जो क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग होते हैं, जो दूसरों का दोष को ही भूषण रूप से धारण करते हैं, मतलब जो दूसरों को दोष को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जो क्रूर होते हैं, जो कुटिल होते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष में ही प्यारा लगता है, और वो सब क्या करेंगे, हंसेंगे। अरे तोतला बोलता है, कैसा बोलता है, वो लोग हंसेंगे, वो मजाक उड़ाएंगे। लेकिन जो अच्छे लोग होंगे, जो प्यार करने वाले होंगे, जो स्नेह करने वाले होंगे, जो राम जी के अपने होंगे, वो लोग मेरे इस कथा को, मेरे इस एक प्रयास को जरूर सुनेंगे और मुझे सहानुभूति देंगे। निज कबीत कहीं लाग नटनी का, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनीति सूनत हर्षहि, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी हो, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती। मैं जैसे गा रहा हूँ वह रसीली हो या बहुत फीकी हो,
लेकिन मेरी जो कविता, जो मैं कविता गा रहा हूँ, जिस लय से गा रहा हूँ, वह किसी नहीं अच्छा लगता है। किंतु जो दूसरों की रचना सुनकर हर्षित होते हैं, मतलब जो दूसरों की रचना जो सुनते हैं, उसे सुनकर हर्षित होते, खुश होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों का समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही अति उन्नति से प्रसन्न होते हैं। और समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाष बढ़, करूँ एक विश्वास, पेहि सुख सुनि सुजन, सब खल करहि उपहास, सियावर रामचंद्र की जय। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है। जो मेरा भाग्य है वो बहुत छोटा है, और जो इच्छा है मेरी वो बहुत बड़ी है। श्री राम जी के चरित्र का नाम हर लोगों के हर घर में पहुंचाएं, उनके चरित्र को हर लोग सुने, यही मेरी इच्छा है। और जो मेरा भाग्य है वो बहुत छोटा है, परंतु मुझे एक विश्वास है, इसे सुनकर सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। यही मेरा विश्वास है कि जो सज्जन लोग होंगे यह सुनकर सुख पाएंगे, और जो दुष्ट लोग होंगे वह हंसी उड़ाएंगे। आज की कथा इतनी ही करते हैं। अंतिम एक मंत्र का सुझाव मैं करना चाहता हूँ। जिन लोगों का सूर्य कमजोर है, जो लोग का सूर्य कमजोर है, पता कैसे चलेगा कि सूर्य कमजोर है हमारा? तो आंखों में दृष्टि में दोष आएगी, नजर दोष होगी, या तो निकट दृष्टि दोष होगी या दूर दृष्टि दोष होगी। खाने में नमक की कमी लगेगी, गुस्सा बहुत आएगा, लड़ाई झगड़ा खूब होगा। तो ये सूर्य की कमजोरी से होता है। ये सूर्य के जो सूर्य ग्रह होते हैं कुंडली में, वो कमजोर होता है, तो ये सब होता है। तो रोज सुबह उठकर, सूर्य के उगने से पहले उठकर सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को स्वागत करें, और ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें, और भगवान सूर्य को लाल फूल और 1 लोटा तांबे के जल में रात में अच्छे से तांबे के लोटा को धो लें, और उस तांबे के लोटे में जल भर लें और अपने सिरहाने के पास में रख दें। उसे पीना नहीं है। उस तांबे के लोटे के जल को सुबह सूर्य नमस्कार करके नहा धोकर वही तांबा के लोटा का जल में रोड़ी मिलाकर, ध्यान से सुनिएगा, कि रात में सोते वक्त में तांबे के लोटे में जल भर दें अच्छे से धोकर, और सुबह उठकर वही तांबा का लोटा नहा धोकर उठाकर उसमें रोड़ी मिलाकर 1-2 या तो थोड़ा गुड़ मिलाकर और ओम घृणी सूर्याय नमः से सूर्य भगवान को अर्पण कर दें। और ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः का जाप करें। आपका सूर्य अवश्य ही मजबूत होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और एक मंत्र है, अगर कोई काम का बाधा हो रहा है, कोई काम रुक रहा है, बन नहीं रहा, तो एक मंत्र है माता जी का। माता जी प्रसन्न होती है उस मंत्र से। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुधान्विता, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। यह मंत्र माँ वैष्णो देवी का, माँ दुर्गा देवी का मंत्र है। इसमें सभी बाधाओं से विमुक्ति मिलता है और धन धान्य से माता जी सुशोभित करती है, आशीर्वाद देती है। तो इस मंत्र का नियमित रूप से रोज अगर जाप किया जाए तो जाप करने वाले जातक को, मनुष्य को धन धान्य, पुत्र पुत्री, स्थिर लक्ष्मी, सब कुछ का, यश का प्राप्ति होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। मिलते हैं मेरे अगले प्रस्करण में। तब तक लिए जय माता दी,
जय श्री राम।